जय हिंद साथियों। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं यूट्यूब चैनल का, जिसने मुझे एक ऐसा मंच दिया जिससे मैं उन डरे हुए बच्चों को, जिनके ऊपर झूठे केस हुए हैं, उनका डर भगा सकूं, उनको सही मार्ग पे ला सकूं। आपने देखा होगा, मेरी कोई संस्था फंस्था नहीं है, ना ही मैं किसी संस्था से जुड़ा हूं। मेरा काम है डायरेक्ट हर उस शख्स से जुड़ना जो पीड़ित है झूठे केसों से। मैं रहूं या ना रहूं, ये मेरे वीडियोस जो हैं ये आपको बताते रहेंगे हकीकत क्या है और आपको क्या दिखाया जाता है। आपको दिखाया जाता है कि आपको जेल हो सकती है, आपके पूरे परिवार का कबाड़ा किया जा सकता है एक औरत के झूठा केस करने से। मैं ये कहना चाहता हूं, जो लड़की झूठा केस करती पाई जाए या जो सिद्ध हो जाए कि ये केस झूठा था, उसके माँ बाप पर केस क्यों ना किया जाए, जिन्होंने अपनी बेटी को झूठा केस करने के लिए उकसाया था। और उन लोगों पर भी जो उसको कोर्ट में गुमराह करके नए नए तरीके से पीड़ित पुरुष को पीड़ा देते हैं, इनके ऊपर केस क्यों ना किया जाए। झूठा केस कर देना एक ऐसा अपराध है, असभ्य अपराध है, जिसकी कोई क्षमा नहीं है। किसी को झूठ बोल देना, अगर कोई किसी को बोल दे तूने मेरी जेब काटी है या नहीं काटी है वो बात की बात है, लेकिन जो आपका विपक्ष पक्ष है वो एकदम से आपकी बात उड़ाने लग जाएगा कि हाँ ये जेब कतरा है, कन्फर्म कर देंगे आपको बिना कुछ सोचे समझे। उसी तरह ये झूठा केस है। जैसे ही आपके ऊपर झूठा केस होता है, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, जो लोग आपसे जेलिस रखते हैं, इमीडिएट एक ऐसी भावना आपके बरखलाफ बना लेते हैं कि आपको सामाजिक पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। पैसों की पीड़ा तो आपको कोर्ट में होती है। डराया जाता है आपको। बच्चों, एक बात मेरी ध्यान रख लेना, जिंदगी भर सुखी रहोगे, जिंदगी भर आप पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। डर आपके दिमाग में एक ऐसा केमिकल पैदा करता है, आपका जितना ज्ञान है सारे का सारा ज्ञान का सत्यानाश हो जाता है जब डर हावी होता है। वो केमिकल इतना खतरनाक है डर का। जब आपने कोई गुनाह नहीं किया है तो डरना किस बात का। मैं जानता हूं कि आपको कोर्ट में बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, क्योंकि सुनवाई एक पक्षी है, दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है। लेकिन ऐसे में अब आप क्या करेंगे? हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ाने से तो रहे। डर का सामना करेंगे, डर भाग जाएगा। डर से भागेंगे, डर की परछाई इतनी लंबी हो जाएगी आप भागने को रास्ता नहीं मिलेगा आपको। बहुत से बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं इसी डर की वजह से। आदमी ने अपराध नहीं भी किया होता और उसके ऊपर जब एलिगेशन लग जाता है, वो डर जाता है। डर से उसकी सोचने की क्षमता नष्ट हो जाती है। इसलिए कृपया डरे नहीं। आपके लिए कोई कानून नहीं है, आपकी कहीं कोई सुनवाई ही नहीं है, कोई ऐसा मंच नहीं है जहां पर पुरुष अपनी पीड़ा बता सके। आपको स्वयं को झेलना है, कोई संस्था आपकी पीड़ा नहीं झेलेगी, कोई मंत्री, कोई कानून आपकी पीड़ा नहीं झेलेगा, क्योंकि आपको कुछ मिला ही नहीं है तो आप झेलेगा कौन। मैं ये जो वीडियोस बनाता हूं इसलिए बनाता हूं, पुरुष को एक ऐसा मंच दिया जाए, एक ऐसा अधिकार दिया जाए जहां उसकी बात सुनी जा सके। जब तक नहीं सुनी जाती है, आप इस डर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको जेल हो जाएगी। पारिवारिक झगड़ों में जेलें नहीं होती, जेल होती है जब आप कोई ऑफेंस करते हैं, अपराध करते हैं। अपराध तो आपने किया ही नहीं, तो डरना किस बात का। कृपया बच्चों डरे नहीं। मेरा जो मेन मकसद है ये वीडियोस बनाने का,
आपके उस डर को दूर करना है जिसमें आपके माता-पिता जो सीनियर हो चुके हैं, जिनके स्नायु तंत्र कमज़ोर हो चुके हैं, उनके मस्तिष्क पर बहुत इसका आघात लगता है। वो बड़े शौक से आपकी शादी बच्चे की करते हैं कि बहू आएगी, लेकिन जिस समय उनके ऊपर झूठा केस होता है, वो उस आघात को सह नहीं पाते, 20 किस्म की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जिनमें 2 तो सबसे मुख्य हैं, शुगर और ब्लड प्रेशर, जो उनके लिए प्राण घातक भी हो सकती है। इसलिए आपको मजबूत होना है बच्चों, अपने माता-पिता के लिए, अपने परिवार के लिए और आपको अपनी इज्जत के लिए। जिस इज्जत को आपने आपके माता-पिता ने बना कर रखा है। शादी करने से पहले 500 बातें पूछिए, बाद में कहने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा सिवाय सुनने के। 80% परिवार जो है अपनी बहुओं को झेल रहे हैं कि समाज में हम निंदा का पात्र ना बने, और जो 20% जो नहीं झेलना चाहते, जो सचमुच में इंसाफ चाहते हैं, वो कोर्ट में न्याय मांगते हैं और लड़की को दंड दिलवाते हैं। एक लड़की सबसे पहले वो ये चीजें कहाँ से सीखती है? उसकी माँ उसको ये ज्ञान देती है। उसकी माँ ने अपने पति के ऊपर तो रोब डाला होता है 20 साल के बाद, लेकिन वो चाहती है कि मेरी बेटी जाते ही रोब डाल दे। भाई, किसी पे रुआब डालना है, किसी की जिंदगी का आपने हिस्सा बनना है तो हिस्सा देना पड़ता है। 2 महीने की शादी, 3 महीने की शादी, कई शादियों तो मैंने देखी हफ्ते-हफ्ते में ही हिस्सा चाहिए। बाप का राज है ना, हिस्सा चाहिए। अपने बाप से ले हिस्सा, वहाँ भी तो तेरा हक बनता है। इसलिए बच्चों, डरे नहीं, खुश रहिए। जय हिंद।